असहिष्णुता या यूं कहें कि असहनशीलता को लेकर देश में पिछले 2 से ढाई महीने से लगातार चर्चाएं हो रही हैं। आज सवाल यह खड़ा होने लगा है कि क्या इस बहस को सिर्फ खड़ा किया गया ताकि राजनीतिक उल्लू सीधा किया जा सके? क्या इस बहस को खड़ा करने का मकसद ये रहा कि देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब की जाए? क्या इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा है, या यूं कहें कि सरकार में और विपक्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार इस बहस को हवा देते रहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा न हो तो उनकी दुकान बंद हो जाए। आज इसी पर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले कि हम चर्चा करें, एक छोटी रिपोर्ट देखिए। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. बिहार चुनाव के बाद बॉलीवुड स्टार आमिर खान का यही बयान है, जिससे असहिष्णुता पर बहस तेज हो गई है। सिविल सोसाइटी में बहस के बीच संसद में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब जुबानी तीर चले। सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम के आरोप पर तो गृह मंत्री को गुस्सा आ गया। फर्स्ट हिंदू रूलर आफ्टर 800 इयर्स। जब आप इलेक्शन मीटिंग के बाद, इलेक्शन की विक्ट्री के बाद गृह मंत्री जी बोले, और उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है मेरे ऊपर, और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मैंने कहां बोला है इसे। असहिष्णुता के सवाल पर अब तक पीएम ज्यादा कुछ बोलने से परहेज करते रहे हैं, लेकिन संसद में उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया। 125 करोड़ देशवासियों की देशभक्ति में न कोई शक कर सकता है, न शक करने का कोई कारण हो सकता है, और न ही किसी को किसी की देशभक्ति के लिए सुबह शाम अपने सबूत देने पड़ते हो। पीएम ने असहिष्णुता पर अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या उनके बयान से इस मुद्दे पर बहस खत्म हो जाएगी? टीम न्यूज नेशन। विचार छोड़ रहा हूं। तो आपने देखा, बिहार चुनाव के मद्देनजर ऐसा माना जा रहा था कि असहिष्णुता का यह पूरा मामला खड़ा किया गया था, लेकिन क्या यही वास्तविकता रही? क्या इस बहस ने आज उन लोगों को भी बांट दिया है जो इस देश के भविष्य हैं? यानी कि क्या हमारी नौजवान पीढ़ी को भी बांट दिया गया है? हमारे 2 संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और उसके साथ साथ जामिया में। हमारे शरद मौजूद हैं वाराणसी में, और पुलकित जामिया मिलिया इस्लामिया में मौजूद हैं। आप दोनों के साथ साथ हमारे साथ मर्तंडेपुरी जी हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, हमारे साथ मौलाना कासमी साहब और इलियास मलिक साहब हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत पुलकित से करते हैं। पुलकित, जामिया में अभी यह खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कॉन्वोकेशन के लिए आए या ना आए, इसे लेकर विरोध हो रहा है, या यूं कहे कि बहस छिड़ गई है। देश के प्रधानमंत्री को लेकर अगर किसी यूनिवर्सिटी में बहस छिड़ जाए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है? क्या सोच रहे हैं लोग? आपके साथ जो तमाम लोग मौजूद हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? लेकिन बिल्कुल ठीक कहा अजय जी आपने, लेकिन प्रधानमंत्री जी की बात है यहाँ पे आने की। विरोध क्यों? एक दल कह रहा है कि नहीं आना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि आना चाहिए उन्हें यूनिवर्सिटी में। विरोध क्यों? आप युवा है, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो ये मसला है, यहाँ पे इसको किसी तरह के धर्म से न जोड़ा जाए और न ही पॉलिटिक्स से जोड़ा जाए। नहीं जोड़ रहे, आप आपकी यूनिवर्सिटी में आना है। एक छात्रों की बात है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि उन्होंने 2008 में एक स्पीच दिया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया की ये जरूरत की हो, आतंकवादियों केस लड़े और डूब मरो जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कुछ बातें हो गई कि उनको समझना चाहिए कि जो लड़के जामिया का एक पकड़ा गया था, उसको लीगल असिस्टेंट यहाँ के कुछ यूनिवर्सिटी के टीचर अपना पैसा चंदा करके वो लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करना चाह रहे थे, ताकि वो सच सामने आए। उनको छुड़ाना नहीं चाह रहे थे। हम चाहते हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल आए हो, लेकिन जो उन्होंने 2008 में एक स्टेटमेंट दिया था, जिससे जामिया के छात्रों को बहुत बड़े लेवल पे एक क्षतिग्रस्त का सामना हुई। वहां पे एक हमारा प्लेसमेंट पे सबसे डायरेक्ट असर नहीं लगता अगर प्रधानमंत्री के लिए आप लोग ये कहेंगे कि वो यूनिवर्सिटी में ना आए, तो इंटरनेशनल फॉर्म पे क्या देश की इमेज बनेगी? बाहर की जो कंपनियां हैं वो कैसे आपकी यूनिवर्सिटी में? पहले मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जेएनयू को वो सुब्रमण्यम स्वामी का दूसरा, आप लोग किस तरीके से लेती हैं? यूनिवर्सिटी का मामला है,
प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो जाहिर तौर पर कि बहुत सारी कंपनियां इस यूनिवर्सिटी को दूसरी तरीके से देखें, हालांकि बहुत नामी यूनिवर्सिटी है। आप लोग किस तरीके से? जामिया देखिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, देश का पूरा नाम जुड़ा हुआ है। अगर पीएम मोदी जी आते हैं तो फाइनेंशियल एलोकेशन में बहुत हेल्प होगा। और मतलब पीएम मोदी आए, विरोध करते हैं उन लोगों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मुझे उनका बिल्कुल व्यू पॉइंट गलत है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर सॉवरेन है, हमारे आइडियल्स हैं, तो हमें तो बल्कि वेलकम करना चाहिए। और हमें बहुत आप सब वेलकम करते हैं? हाँ, जी हम सब वेलकम करते हैं, बट ये है जो भी हुआ है पास्ट में उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो माइनॉरिटी हमारी यूनिवर्सिटी उसको उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे मोदी यहाँ पे तो उन्हें देखना चाहिए कि यहाँ पे कितने लोग, कितने स्टूडेंट हैं जो कि आगे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको करेंगे। तो आपको जामिया की बात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से अलग हटकर जरा अपने तमाम साथियों से ये पूछिए जो वहां मौजूद हैं जामिया से, कि असहिष्णुता की इस डिबेट पर उनकी क्या राय है? क्या उनका दिमाग भी ये कहता है कि इस देश में असहनशीलता बहुत बढ़ रही है, और ये कहां बढ़ रही है? असहनशीलता की जो बातचीत तमाम विपक्ष कर रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है। तमाम लोग अपना अवार्ड वापस लौटा रहे हैं, ऐसी स्थिति देश में नहीं है। नहीं, स्थिति है, लेकिन वो उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर उसको दिखाई जा रही है। स्थिति है, कहीं ना कहीं असहनशीलता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं है कि उसको हम अपने आप को ना कर सके। अगर हम अपने बचपन के मित्रों को, जो हमारे बहुसंख्यक समाज से आते हैं, हम जाते हैं तो आज भी हमें लगता है कहीं कोई असहिष्णुता नहीं है, भाईचारा नजर आता है, लेकिन आज भी उतना ही प्यार मोहब्बत है। लेकिन जब हम मार्केट में जा रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं छोटा सा हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है एज ए मुस्लिम होने के नाते, कि हमें टॉप लेवल पर भी हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो हमारी डिग्रियों को भी बेइज्जत करा जाए। मैं एक डाटा यदि देखूं, एमएचए का रिकॉर्ड देखूं, तो वो तो ये कहीं नहीं कहता कि देश में जो दंगे हैं वो 2013 यूपीए की गवर्नमेंट से ज्यादा हो गए। यूपीए की गवर्नमेंट में ज्यादा थे। असहनशीलता दंगों से नहीं नापी जा सकती है। दंगा एक अलग परिस्थितियों की देन होता है, और असहनशीलता एक समाज के चलते फिरता अंग है कि कब हमारे साथ क्या घट रहा है, इसको हम असहनशीलता इंटॉलरेंस में लाएंगे। लेकिन हम आते हैं आपके पास, आप बने रहिए, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। अब जरा रुख करते हैं शरद का। शरद, मोदी जी के वाराणसी में असहनशीलता के इस पूरे डिबेट पर लोग क्या राय रख रहे हैं? क्या बनारस भी बट गया है? बेचूक कुछ स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस असहिष्णुता के मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। आप बताइए, सबसे अधिक जो चर्चा में रहा असहिष्णुता, असहनशीलता, भारत जैसे देश में कब आपको लगा, और अगर लगा तो क्यों लगा कि हाँ असहनशीलता आ रही? देखिए, ये जो असहिष्णुता की बात हो रही है, वास्तव में भारत में असहिष्णुता कहीं है ही नहीं। और अगर असहिष्णुता है तो मुझे तो लगता है कि आमिर खान जैसे कलाकार जो कि खुलेआम हिंदू धर्म को में जो बुराई नहीं है उसको बुराई के तौर पे दिखा के यहाँ 300 करोड़ कमा रहे हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ की हिंदुस्तान की हिंदू जनता जिसके ऊपर असहिष्णु होने का आरोप लगाया जा रहा है, और उन्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो इससे बड़ी कुछ भी इस देश की सहिष्णुता नहीं हो सकती। प्राचीन काल से अगर हम देखें तो इस देश में तमाम संस्कृति और सभ्यताओं के लोग आए, और इस देश की संस्कृति ने, सभ्यता ने उनको पूर्णतः आत्मसात किया बगैर किसी भेदभाव के। वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश, जी बिल्कुल, जी यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का सदैव से शब्द रहा है, और शब्द नहीं रहा है, वो भावना रही है। वह भावना आज भी है कि यहाँ एक काशी है, काशी में संपूर्ण विश्व से लोग आते हैं, यहीं शादी विवाह करते हैं, यहीं रच बस जाते हैं, यहीं की धूली रमाते हैं और मगन रहते हैं। नहीं लगता कि ऐसा कहीं कुछ? बिल्कुल नहीं। आप बताइए, शुरुआत हुई, कुछ साहित्यकारों ने पुरस्कार वापस किए, फिर कलाकार इसमें कूदे, निर्माता निर्देशक कूदे, और विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या लग रहा है, ऐसा क्या हो रहा है समाज में कि विवाद बढ़ता ही जा रहा है, थम नहीं रहा? देखिए, हमको लगता है कि एक विचारधारा के लोग जो लोक में जाकर के अपनी बात नहीं कह पाए, और लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें अपने आप को खरा नहीं उतर पाए, तो उन लोगों को लगता है कि नहीं, जो लोग खरे उतर गए वो लोग सत्ता में है, तो सत्ता का विरोध वो जनता के माध्यम से न करके एक गलत वो शब्द निकाल करके, और सहिष्णुता का शब्द निकाल करके लोग, ये वास्तव में एक राजनीति है, राजनीतिक विरोध है। ये इस शब्द से कोई लेना देना नहीं है बाकी लोग, सिर्फ राजनीति, ये बिल्कुल राजनीति है। मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब जामिया के छात्रों की बात आपने सुनी, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी से उत्तेजनाएं काफी तेज हैं, और इसे लेकर बहस शुरू हो रही है कि 2008 में मोदी जी ने क्या कहा था। क्या वाकई में इन सब तमाम चीजों का मायने है? 2008 में लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, आज 2015 में प्रतिक्रिया होगी जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है, जामिया का जहां तक ताल्लुक है, मैं खुद भी जामिया का छात्र रहा हूं जी, और जामिया में अभी जो वाइस चांसलर ने बुलाया है प्राइम मिनिस्टर को, ये बात सही है कि उन्होंने मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम उठाया है, और इससे
जामिया को यकीनन फायदा होगा जी। लेकिन एक बात जरूर है कि जो छात्र बटे हुए हैं उसकी एक वजह है कि कहीं ना कहीं 2008 में जो बात हुई थी उससे कुछ छात्रों को प्लेसमेंट और दूसरी चीजों में परेशानी हुई थी। वो आज उस चीज को उठा रहे हैं और कुछ लोग शायद इसके पीछे उठवा भी रहे हों, वो मैं नहीं जानता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, जहां तक मेरी मालूमात है, एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर आए, बिल्कुल, ताकि यूनिवर्सिटी को उसका फायदा हो। यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद भी मतलब जामियाइट हूं और जामिया से मेरा ताल्लुक रहा है, मैंने वहां से ग्रेजुएशन किया था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो मौका है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को लाया जाए, उनको दिखाया जाए, उनको जामिया के बारे में बताया जाए कि अगर कहीं कोई गलतफहमी उस वक्त हुई थी तो आज एक अच्छा मौका है कि उस गलतफहमी को दूर किया जाए और जब वो यहां से जाएं तो ये अच्छा इंप्रेशन लेते हुए जाएं और हो सकता है ये कहते हुए जाएं कि मुझे गलतफहमी थी, मैंने तो यहां आके कुछ और पाया। बिल्कुल, तो इसका फायदा उठाया जाना चाहिए। मार्तंडेपुरी जी, जिस तरीके से ये असहनशीलता की बहस लगातार उठाई जा रही है, फायदा किसका हो रहा है? लगभग टेलीविजन पर हम अपना समय बर्बाद करते हैं और आम आदमी उसकी दंश को झेल रहा है। अजय जी, इसमें फायदा किसी का नहीं होना है। संपूर्ण भारतीय संस्कृत समन्वय की विराट भावना है और मैं समझता हूं कि पूरी भारतीय संस्कृति पर यह सोची समझी साजिश के तहत चोट है, जिसमें जाने अनजाने प्रधानमंत्री जी भी कम बोल करके, स्पष्टीकरण न दे करके, उनकी पार्टी के भी कुछ लोग अन्यथा बोल के पूरे देश को उलझा दिया गया है और बहुत सी शक्तियां मिलकर के आज भारत को अनावश्यक रूप से इस समस्या पर खड़ा कर दिया गया है। सबकी जरूरत है कि मूल रूप से समझें कि भारत क्या है, भारत की समरसता की भावना क्या है, हम सब साथ कितने लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से रह रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें और पूर्व की बातों को छोड़कर जो वर्तमान है उनको भी स्पष्ट करना चाहिए कि हमारी दृष्टि आगे ये है, हम इस पे क्लियरिटी देनी चाहिए। क्लियरिटी सरकार की तरफ से कम आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। नुमानी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरी बहस से फायदा दरअसल किसी पक्ष का नहीं हो रहा? बदनामी कहीं ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। जो निवेश आज शायद हिंदुस्तान आए, वो निवेश आने से पहले रुक जाए, क्योंकि पता नहीं इस देश में क्या होगा, कब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से बढ़ जाएंगे। यही माहौल बनता दिख रहा है। देखिए, हमारे देश में इस तरह का माहौल कभी नहीं रहा जिस तरह का अब हो रहा है। इस देश में अगर कोई बड़ा अभिनेता इस तरह की बातें करता है, इनर टॉलरेंस की बात करता है, तो बड़े शर्म की बात है कि पिछले 10, 15, 20 सालों में जो अभिनेता एक छोटा सा सर्कस से इतना बड़ा स्टार बन गया जी, इस देश का सिर्फ मुस्लिम लोगों ने ही सिर्फ उनके फिल्मों को नहीं देखा, सब धर्म के लोगों ने उनकी फिल्मों को देखा और उन्हें स्टार बनाया। आज स्टार बनने के बाद इस तरह का असहिष्णुता की बात करते हैं और भारत की संस्कृति पर पूरी तरह से कुठाराघात है। उस स्टार ने उसने कुछ नहीं कहा, अपनी बीवी जो किरण राव है, जो मुसलमान नहीं है, उसकी बात बताइए। लेकिन मैं आप बता रहा हूं, कमल हासन ने कमल हासन ने अब से 2 साल पहले, आमिर खान चाहे उनकी पत्नी कहे, उनकी पत्नी उससे बर्दाश्त हो रही है। नहीं सही है, 2 पार्टी क्या अगर उनकी पत्नी कोई जुर्म करेगी तो उनको कौन सा जुर्म इस देश में हो रहा है? वो तो कमल हासन ने 2 साल पहले, मैं दिखा सकता हूं, कमल हासन ने 2 साल पहले, कमल हासन ने बयान दिया है कि देश कमल हासन को गद्दार नहीं कहा गया। देखिए, कमल हासन को इसलिए गद्दार नहीं कहा गया, मुसलमान नहीं था। दोनों अपनी फिल्मों को लता मंगेशकर जी ने, मलिक साहब, पब्लिक को मीडिया को अपने एक मिनट बात को देखिए, कमल हासन जी को इसलिए आप गद्दार नहीं कहते, इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है। अगर खान कहता है तो गद्दार है, शर्मा कहते हैं तो वो देशभक्त है। ये बात कहते हो। मलिक साहब, कहना चाह रहा हूं कि देखिए, उनके पास 50 सिक्योरिटी है, वो चलते हैं पूरे मलिक साहब, एक छोटी टिप्पणी। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूं, देखिए, टॉलरेंस की जो बात है, हर आदमी टॉलरेंस है। प्रॉब्लम कहां आती है, वो वहां नहीं होता टॉलरेंट जहां उससे कमजोर होता है, जहां उससे ताकतवर होता है
वहां वो बर्दाश्त करता है। टॉलरेंस क्या मतलब? बर्दाश्त करना। बिल्कुल। वो बर्दाश्त करता है वहां जहां उससे ताकतवर आदमी होता है। जहां सारे लोग जो इनटॉलरेंस हो जाते हैं वो अपने कमजोर पर होते हैं। हम यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, मैं बस कुछ ही क्षणों के लिए तुरंत वापस आएंगे। स्टूडियो में हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम बातचीत कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बहस को हवा देने से फायदा किसको मिलता दिखाई दे रहा है। बने रहिए हमारे साथ, हम लोग जारी है। इनटॉलरेंट देश वो होते हैं जहां वक्तव्य की आजादी नहीं होती। आप जरा नजर घुमाइए, आप जाइए, आपको चीन, सिंगापुर, तमाम ऐसे देश दिखेंगे। आइए जरा, मैं यहां जानना चाहूंगा पुलकित, आप अपने तमाम जो वहां पर छात्र मौजूद हैं उनसे पूछिए कि किस बात को इंटॉलरेंस लोग कह रहे हैं। क्या नजरिया बदल गया है? क्या आज सड़क पर लोग एक दूसरे को पत्थर मारने लगे हैं? चलिए, एक सवाल आप लोगों से, असहिष्णुता पर बहस है, किस बात को लेकर आपको लगता है कि दिक्कत देश में बढ़ रही है? असहिष्णुता की जो बहस हो रही है वो क्यों हो रही है? क्या ऐसा परेशानी देश में खड़ी हुई? देखिए, जो घटनाएं हुई और ये असहिष्णुता की बात सबसे ज्यादा उठी है दादरी कांड के बाद। और हम लोग दादरी गए भी थे और हमने अपने आंखों से वहां का मंजर देखा था। हकीकत यह है कि जो कुछ हुआ बड़ा बर्बरता था और बहुत दर्दनाक था। जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ होगा तो ये आवाज उठेगी ही और वहां से फिर सारी बातें फैली हैं। उसके बाद फरीदाबाद में भी कांड हुआ है। लेकिन इसमें एक बहुत सही चीज मुझे लगता था कि उस समय बोली भी गई थी कि जो लॉ था, वो जो पुलिस व्यवस्था थी, वो स्टेट गवर्नमेंट की थी और समाजवादी पार्टी वहां पर सरकार में थी। तो ये चीज सामने आई भी। उसमें आप केंद्र सरकार से कैसे आपने उसे जोड़? देखिए, चूंकि जो करने वाले लोग थे वो उसमें पता भी चला है भाजपा के कार्यकर्ता थे और ये बात सही है। हम लोग भी मानते हैं कि इसमें समाजवादी और भाजपा दोनों की मिली भगत थी और दोनों ने मिलकर के इसका आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, सच्चाई है, इसका गवाह है। मैं जरा आपको यहाँ बीच में रोक रहा हूँ, वक्त की कमी है। शरद, जरा हम आपसे जानना चाहेंगे, बनारस में लोग क्या ये मान रहे हैं जो कुछ हुआ है पिछले 2-2.5 महीने में राज्यों में हुआ है, उसके लिए राज्य जिम्मेदार होने चाहिए? केंद्र सरकार पर और बीजेपी से जोड़कर इसे एक हिंदुत्व का रंग क्यों दिया गया? आप बताइए एक सवाल की, जिस तरह से ये चल रहा है राजनीतिक फायदे के लिए सब कुछ है, लेकिन युवा वर्ग भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और खास करके जब से फिल्मी सितारे इस विवाद में कूदे, युवा वर्ग बहुत ही ज्यादा फॉलोइंग होती है युवा वर्ग की उनको लेकर। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसा तो नहीं कि इस देश का भविष्य भी पूरा बट जाएगा क्योंकि युवा अगर इस मुद्दे पर बढ़ता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस देश का भविष्य बटेगा, क्योंकि इस देश का भविष्य पढ़ा लिखा है, वो सजग है, वो जानता है कि कौन क्या कर रहा है। हमारे पास वक्त की कमी है। एक आखिरी टिप्पणी मार्टिन फूडी जी मैं आपसे लेना चाहूंगा। इस पूरी बहस के बाद अभी भी ऐसा लगता है कि राजनीति लोगों के दिमाग पर ज्यादा हावी है। क्या राजनीतिक कारणों से ही देश को हम हमेशा इसी तरीके से बंटवारे के कगार पर लाकर खड़ा करते रहेंगे? देखिए, मैं यह मानता हूं, शुद्ध रूप से मानता हूं कि वर्तमान जो विसंगतियां हैं उसके मूल में संकीर्ण राजनीति है, स्वार्थ की राजनीति है और इसका उत्तर लोगों में सही संदेश और जागरण देकर के दिया जा सकता है। जी, जिनके लिए केवल कुर्सी इंपॉर्टेंट है, कोई समस्या को बनाए रखेंगे, हल नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मौका इस बात को लेकर है कि आप कैसे एक दूसरे के साथ चलते हैं, न कि कैसे एक दूसरे से अलग होकर चलें। हम लोग में आज के लिए बस इतना ही। लगातार दिखते रहिए।